हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं बिहार शिक्षक भर्ती 2023 की, जो कि महासंग्राम का दूसरा एपिसोड है। इसमें 100 से अधिक प्रश्न है, जो कि आपको एकदम बहुत ही भिविया प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न कह सकते हैं, जो कि आपके सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इस कक्षा को अवश्य करेंगे। चलिए, सबसे पहला प्रश्न है, किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? यानी कि किस देश की सीमा सबसे अधिक देशों के साथ लगती है? तो चीन के साथ। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो तूफान का। भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है? तो थार। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? आसाम। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? शिप्रा। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो चांदी। गोबर गैस मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो मीथेन पाया जाता है। स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो 6 वर्षों के लिए। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो देवनागरी। हमारी आकाशगंगा का नाम है दूध मेखला या मिल्की वे। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? उदंत मार्तंड। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो अवधी में लिखी गई है। हरियाणा के राजकीय कवि कौन कहलाते हैं? उदय भानु हंस। तो आपको ये जो प्रश्न कराए जा रहे हैं बहुत ही भिविया है सभी एग्जामों के लिए, तो आप इसको अच्छे से नोट्स कर लेंगे या याद कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां से हुई? तो एथेंस यूनान से 1896 ईस्वी में। भारत में किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता गया? तो हॉकी में। भारत ने आखिरी बार हॉकी स्वर्ण पदक कहां और कब जीता? तो 1980 में मॉस्को में। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो 4 वर्ष। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय स्थित है लुसान, स्विट्जरलैंड। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहां हुए? लंदन। ओलंपिक ध्वज में कितने गोल हैं? तो 5। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन सा है? तो माइकल फेल्प्स। सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? टोक्यो, जापान में। कहाँ होंगे, कहाँ हो चुके हैं? तो टोक्यो, जापान में हो चुके हैं। सन 2012 में ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो बैडमिंटन से। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो सन 1900 ईस्वी में। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो कर्णम मल्लेश्वरी। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा रचना किसने की थी? तो श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो कैल्शियम के। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? गुर्दे। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? प्रोफेसर अमर्त्य सेन को। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं? तो शहनाई वादन से। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी। बहुत ही भिविया प्रश्न है। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? तो रूस के सहयोग से किया गया था। उत्तरी ध्रुव में भारत का अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो हिमाद्री।
विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो जापान की जुनको तवाई। पीलिया किस अंग का रोग है? यकृत या लीवर। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किससे संबंधित है? तो पास्कल के नियम। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो मैग्नीशियम। एलपीजी गैस में क्या होता है? ब्यूटेन। ये प्रश्न बराबर पूछे जाते हैं। एलपीजी गैस में क्या होता है? तो ब्यूटेन होता है। क्या होता है? ब्यूटेन होता है। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप ने। नेक्स्ट प्रश्न, इसमें भीविया किस क्वेश्चन को बोलेंगे? क्योंकि ऐसा मानना है, मैंने ऐसे क्वेश्चन को सेट किया है कि जो सारे आपको भीविया है और एग्जाम में बराबर पूछे जाने की भी संभावना होती है। और जितने भी प्रश्न आप देख रहे हैं इस पेज पर, सभी प्रश्न पूछे गए प्रश्नों में से हैं, तो आप लोग इसको अच्छे से करेंगे। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, जिससे कि हमारी प्रत्येक इन्फॉर्मेशन या इम्पोर्टेंट जो भी कक्षा चलाई जा रही है आप तक सबसे पहले पहुंचे। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? उपगुप्त। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? अकबर। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? गुरु रामदास। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? लाला हरदयाल। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरुआत की? गुरु अंगद देव। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। किस सुल्तान। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्राथमिक विद्यालय शिक्षक भर्ती की सबसे बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की सबसे बेस्ट बुक है। इसमें आपको 100% सफलता की गारंटी है, जिसमें 25 से बहुविकल्पीय प्रश्न व्याख्यात्मक सहित आपको दिए जाएंगे। और इसमें दोनों पेपर भाषा 1 और 2 आपको मिलेंगे। अगर आप इस बुक को खरीदना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से खरीद सकते हैं। चक्षु प्रकाशन की सबसे बेस्ट बुक है बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए, तो आप इस बुक को जरूर खरीदें। ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? तो मोहम्मद बिन तुगलक। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो 1951 में। याद रखना है, बहुत ही भीविया प्रश्न है। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? नालंदा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो ओ। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? 206। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी। मादा एनफ्लूएंजा मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मलेरिया। ध्यान रखना है कि मादा एनफ्लूएंजा मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। प्रकाश की गति कितनी होती है? तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। कितना होता है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड प्रकाश की गति होती है। यानी कि 3 लाख, यानी कि 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर तय करती है। आपको याद रखना है कि ये बराबर पूछे जाते हैं कि प्रकाश की गति होती है तो 3 लाख, कितना? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट प्रश्न, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया था? तो कोपरनिकस ने बताया था। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो खगोलीय दूरी से है। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? अमृतसर में। चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई में। ध्यान रखना है, गेटवे ऑफ इंडिया, जब ये ऑफ लग गया तो ये मुंबई हो जाएगा, इंडिया गेट दिल्ली हो जाएगा। इंडिया गेट कहाँ है? दिल्ली में। सभी भी यह प्रश्न है। ताजमहल कहाँ स्थित है? तो आगरा में। आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई? तो सिंगापुर में की गई थी। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी। जय हिंद का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। वेदों की ओर लौटा का नारा किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसने कहा था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस।
आराम हराम है का नारा किसने दिया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री। मारो फिरंगी का नारा किसने दिया? मंगल पांडे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है का नारा किसने दिया? तो राम प्रसाद बिस्मिल। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त। बराबर पूछे जाने वाले प्रश्न है। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? तो राजा राम मोहन राय का। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? तो महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। माय एक्सपेरिमेंट विथ टूथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न। ध्यान रखना है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताए? तो परमवीर चक्र। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो कालिदास को। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो यूरी गागरिन, जो कि रूस के रहने वाले थे। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो नील आर्मस्ट्रंग। चंद्रमा पर पैर रखने वाले पहले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रंग। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? राकेश शर्मा। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है? इसे कब छोड़ा गया? तो इसका नाम है आर्यभट्ट और इसे 1975 में छोड़ा गया था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। आप लोगों को पता होगा। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। डुरंड कप खेल का संबंध किससे है? तो फुटबॉल से। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो 22 भाषाओं को। ये भी आप लोगों को पता होगा। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दिया गया है। तो आज की कक्षा को यहीं पर समाप्त करते हैं। राजा स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। तो आप कक्षा जरूर करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि इस बार मेरा बीपीएससी या बिहार टीचर अगर आप निकालना चाहते हैं तो हमारी कक्षा को अवश्य करेंगे। आप जैसा कि देख रहे हैं यूपीएससी, बीपीएससी, रेलवे, दरोगा, बिहार पुलिस, एसएससी, बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी करवाई जाती है। तो आप कक्षा को रोज करेंगे। इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।